बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। लाहौर पूछता है प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान अली हमज़ा आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आप मेरे अकम में देख सकते हैं कि इस वक्त हम पंजाब असम्बली में मौजूद हैं और आज पंजाब असम्बली का पहला इजलास है, उसको तलब कर लिया गया है। अब से कुछ देर पहले यहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से जो वज़ारत आला की नामज़द उम्मीदवार हैं वो असम्बली पहुँच चुकी हैं। उसके अलावा आज एक बड़ा सवाल रहेगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुंतखब नुमाइंदगान हैं क्या वो असम्बली पहुँच पाते हैं, क्या वो आज इस इजलास का हिस्सा बनते हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों में ये खदशा पाया जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो उनके नामजद वज़ारत आला के उम्मीदवार हैं मियाँ असलम इकबाल, उनकी गिरफ्तारी का खदशा है। उन्होंने बहरहाल पेशावर हाई कोर्ट से राहदारी ज़मानत तो हासिल कर ली थी, लेकिन उनके पीछे कल से पुलिस पड़ी हुई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को ये खदशा है कि अगर वो इस इजलास में शिरकत के लिए आते हैं तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। क्या मामला है, आइए आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं पंजाब असम्बली से। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं? खैरियत? जी शुक्रिया जी। मरियम नवाज साहिबा बतौर पहली खतून वज़ीर आला के तौर पे जो हैं वो नामज़द हुई हैं, तो बतौर खतून पॉलिटिशियन आप इसको किस तरह से देखती हैं? बहुत बहुत खुशी की बात है। बहुत 14 करोड़ का सूबा जो बाकी दुनिया के अंदर कई बड़े बड़े मुल्कों के बराबर है, उसके अंदर एक खातून को ये मौका मिलना कि वो जो मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी कहा जाता है उसके अंदर वो अपने आप को एज ए सीएम और पहली सीएम जो है वो अपने फुटप्रिंट्स छोड़े, इससे बड़ी एजाज़ की बात कम से कम मैं समझती हूँ कि तमाम पाकिस्तान की ख़वातीन के लिए और दुनिया में भी जैसे मरियम बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को एक एजाज़ हासिल हुआ था, वो आज भी पाकिस्तान के उस पर मरियम नवाज साहिबा के अल्लाह पाक ने। आपकी जो नामज़द वज़ीर आला की उम्मीदवार हैं वो तो असम्बली पहुँच गई, लेकिन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो नामज़द उम्मीदवार हैं बताया जा रहा है कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया नहीं। उन्होंने अगर नामजद उम्मीदवार जो है 9 मई का मुल्ज़म रखा था तो उसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं ना। नुमाइंदा भी तो है नहीं, मुंतखब नुमाइंदा है तो मुझे हैरत है कि मुंतखब नुमाइंदा वो है कैसे। एक 9 मई का मतलूब इश्तिहारी, उसके तो नॉमिनेशन पेपर कानून के तहत होने नहीं चाहिए थे, बट इजाजत मिली है अदालतों की मर्जी है, हो गए। बट ये है कि जो 9 मई का मतलूब है उसने आखिर कानून के आगे सरेंडर तो करना है ना। अच्छा, ये जो आप लोगों के सपोर्टर्स आए हैं, इन्हें बताया नहीं कि आप लोगों के वज़ीर आज़म के उम्मीदवार शहबाज शरीफ साहब हैं, अंदर वो नारेबाजी कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म हो रहा है। मैं वैसे कह रहा हूँ नहीं, हमारे होना चाहिए जो पॉलिटिकल शहबाज साहब हो या जो भी हो, नवाज शरीफ ही वज़ीर आज़म है। खुश अभी आप कंफर्म कर सकती हैं कि जो असलम इकबाल साहब है वो असलम इकबाल साहब हैं वो गिरफ्तार हुए हैं या नहीं? कोई अथॉरिटी नहीं है कि मैं, और कल इमरान सुना है उनके लोग रो रहे हैं, वो तो मुझे पता है। इमरान रियाज खान साहब गिरफ्तार हुए तो सोशल मीडिया पे बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। शायद मरियम नवाज साहिबा पे तनकीद करते हैं तो शायद इस वजह से। भाई ना करो ना इस तरह, देखो एक सोशल मीडिया ट्रेंड को नहीं, आप सोशल मीडिया पे हर चीज दुरुस्त होती है। आप इसलिए आपका ये बात है ना, आपको सवाल ये करना है, आप साफी हो, आपको गलत और सही के बीच में फर्क पता होना चाहिए। इमरान रियाज ने जो काजी फाजिल साहब के ऊपर जो तौहीन मजहब का एक आग लगाने की इस मुल्क में कोशिश की है, क्या नोटिस उन्होंने पेश किसी तरह जस्टिफाइड है? मुझे नहीं पता वो क्यों उठाए गए, बट जो उन्होंने शर फैलाया हुआ ना, उनका अल्टीमेट अंजाम यही था। राना साहब, ये क्या चल रहा है? जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामजद उम्मीदवार हैं उनको आने नहीं दिया जा रहा, बताया जा रहा गिरफ्तार कर लिया असलम इकबाल साहब। तो पहले उसके पास मुकदमे हैं यार, 9 मई किया हुआ है उसने, कोई शरीफ आदमी को पकड़ लिया किसी ने? नहीं तो मुंतखब तो नुमाइंदे इलेक्शन ना वो क्या हो गया, लड़ लिया तो हम मुल्क पे हमला किया है यार, तो फिर उसको भी गिरफ्तार भी ना करें, क्या सलाम करें उसको? सिकंदर है साहब। सर आप खैरियत से? जी जी सर, ये क्या मामला नजर आ रहे हैं? क्योंकि जो यहाँ पे बाकी सारा हाउस यहाँ है और अगर किसी पे कितने सीरियस क्रिमिनल ऑफेंसेस है, हाउस मुकम्मल नहीं है तो हाउस ऑलमोस्ट मुकम्मल है जी। वो जो इनकी रिजर्व सीट्स हैं, जो रिजर्व सीट्स हैं वो भी किसी को नहीं दी गई, वो इलेक्शन कमीशन में पेंडिंग है। बट सारे पीटीआई के एमपीएस आपके सामने अंदर आए हैं फ्रीली। उनका नामजद उम्मीदवार है वज़ीर आला का, वो नहीं आ सकता। आज वज़ीर आला का इलेक्शन नहीं है नंबर 1 2 पे, वो बतौर मेंबर ऑफ। बट अगर किसी का, मैं तो ये समझता हूँ कि अगर किसी का कोई इस तरह का क्रिमिनल इशू है तो वो मेरा ख्याल है आपको कंसर्न पुलिस डिपार्टमेंट या जुडिशरी से एक पॉलिटिकल वर्कर आप क्या समझते हैं कि जो मुंतखब नुमाइंदा उसको अवाम तक पहुंचना? मैं समझता नहीं हूँ, मैं ये देख रहा हूँ कि सारे नुमाइंदे अवाम के अंदर मौजूद हैं, इंक्लूडिंग जिन्होंने अब एक और जमात ज्वाइन कर ली है, उनके भी सारे नुमाइंदे अंदर हैं। अगर 18-90 लोग आ गए हैं और एक आधा नहीं आ सका तो उससे मेरा ख्याल है फास्ट नहीं बनानी चाहिए। नामजद तो वही है ना, इस स्पिरिट को अप्रिशिएट करना चाहिए कि बाकी सबको फ्रीली असेंबली में आने दिया गया और वो आपके सामने फ्रीली सारे यहाँ रोटेट हो। ये बताइएगा कि ये बगैर ये जो वुमेन की जो रिजर्व सीट्स हैं और जो अकलियती सीट्स होते हैं उनके बगैर ये ओथ टेकिंग हो सकती है? सर गुजारिश ये फिर अगेन यू हैव टू करेक्ट योरसेल्फ, सारी पार्टियों की रिजर्व सीट्स का कोई इशू नहीं है।
जितने भी हैं ये 27 का मेरे ख्याल 300 कितने मेंबर्स का इशू और जो 300 कितने मेंबर्स पूरे हैं, सिर्फ 25 मेंबर्स का इशू है। और वो इलेक्शन कमीशन जिस पार्टी को सीट देगा उनका ओथ होगा, ऑब्वियसली दे विल बी इन द हाउस, और उन्हें हाउस में होना चाहिए। अभी आपको क्या लग रहा है कि आज ओथ चेकिंग हो जाएगी, सेरेमनी हो जाएगी? जी ये अभी तो मसाइल लग रहे हैं अंदर। जी कोई मसाइल नहीं है, सिर्फ जुमे की ब्रेक है, ओथ टेकिंग भी होगी। इतने अपने मेहमान बुला लिए, पीटीआई ने इतराज उठा दिया कि सारी गैलरीज इन्होंने भर दी हैं। सर मैं नारेबाजी जुमे के टाइम हल्फन कह रहा हूँ कि मेरा एक भी मेहमान नहीं आ सका। तो ये जो नारेबाजी कर रहे हैं, मैं विनिंग पार्टी से हूँ, पीएमएलएन से हूँ, बट मेरा एक भी मेहमान अकोमोडेट नहीं हो सका। तो ऑब्वियसली आपको पता है कि 400 मेंबर्स और जब साउथ पंजाब के और उनके, तो दिल बड़ा करना चाहिए। चलें लास्ट आपसे एक चीज़ पूछ रहा हूँ कि अंदर जो लोग ये एक नारेबाजी और माहौल बना रहे थे, वो कह रहे थे वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, क्या इन्हें पता नहीं लग सका अभी तक कि वज़ीर आज़म के जो नामजद उम्मीदवार हैं आप लोगों के, वो शहबाज शरीफ साहब हैं? अगर नवाज शरीफ साहब उनके दिलों में रहते हैं तो आप उन्हें निकाल तो नहीं सकते। अच्छा चलें, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं? खैरियत अल्लाह हैं का आप? शुक्र। सबसे पहले बताइए कि बतौर एक ख़ातून पॉलिटिकल वर्कर के तौर पे इस चीज़ को किस तरह से देखती हैं कि जो पंजाब, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, उनकी जो वज़ीर आला है वो मरीम नवाज साहिबा जो हैं नामजद हुई है पहली ख़ातून वज़ीर आला के तौर पे। देखिए मेरा ख्याल है कि बड़ी खुश आइन बात है। पंजाब एज अ सूबा अगर आप देखा जाए तो उसको बड़ा कंजर्वेटिव माइंडसेट का समझा जाता था, एक बड़ी पेट्रियार्कल माइंडसेट। अगर आप सिंध से कंपेयर करें, सिंध के अंदर अगर आप देखें डेप्यूटी स्पीकर भी फीमेल लगी काफ़ी दफ़ा, तो हमारे लिए तो डेप्यूटी स्पीकर का सोचना एक वो था। तो माशाल्लाह मरियम बीबी के और PMLN भी एज अ पार्टी, उसके लिए भी ये बड़ी एक खुश आइन प्रोग्रेसिव सोच, जिसको आप कहते थे कि कंजर्वेटिव पार्टी है या वहाँ पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, तो वहाँ पे अगर मरियम बीबी एक एज अ फीमेल फर्स्ट फीमेल CM बन के आती हैं, तो ये हम ख़वातीन के लिए भी बड़ी खुश आइन बात है। बड़ा शहबाज साहब वफाक में जा रहे हैं, जी हमजा साहब इशूज़ भी थे या ये नहीं, देखें ये तो एक अपना एक पॉलिटिकल एनालिसिस है या जो भी है, लेकिन वो बड़े स्ट्रॉन्ग उम्मीदवार थे, मतलब कि पहले वो दो पार्टी की डिसीजंस होती हैं। मेरे ख्याल से बीइंग अ वुमन ये एक बड़ी खुश आइन बात है। और ये जो हमारा एक दकियानूसी माइंडसेट था पंजाब के हवाले से, ख़वातीन के, ये इंटरनेशनली भी बहुत इसका एक अच्छा इमेज पाकिस्तान का जाता है, एक सॉफ्टर इमेज ख़वातीन के एम्पावरिंग के हवाले से भी। और ये जो रिडिक्यूल करते हैं रिज़र्व सीट्स को, जिनको सीट फिलर्स कहा जाता है, मेरे ख्याल से ख़वातीन जितनी दफ़ा भी रिसर्च हुआ है, तो जितनी पॉलिसी मेकिंग जो एक्चुअल हमारा लेजिस्लेटर्स का काम है, उसमें सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ के ख़वातीन नुमाइंदगी करती नहीं लगता बतौर खतून के उनको भी जो उनकी जो रिजर्व सीट्स हैं दी जानी चाहिए, मजीद खवातीन आएंगी? देखिए वो इलेक्शन कमीशन में वो है, उनके पास उनका राइट है, हमने तो नहीं उठा के रखी हुई। वट एवर दे डिसाइड, जब वो अपना इलेक्शन करा लेंगे जो रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक, वो उनकी इमानत है, वो उनको मिलनी चाहिए। लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि मरीम नवाज साहिबा जब कंपेन कर रही थी तो उन्होंने 200 यूनिट फ्री का ऐलान किया था। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि बिजली के जो रेट्स हैं उसमें दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। ये क्या कोई सिर्फ एक कंपेन की हद तक था या वो मुंतखब हो गए हैं इस पर? इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे। अभी तक तो जो सारी डिसीजंस थी वो इंटरिम गवर्नमेंट के पास थी, जब इंशाल्लाह पंजाब में आएंगी ज़रूर रिलीफ देंगे। उनका जो नामजद उम्मीदवार था वज़ीर आला का, वो गिरफ्तार हो गया, तो इसको किस तरह देखते हैं? देखिए ये उनके सारे 9 मई के हवाले से और उनके जो केसेस चल रहे हैं, आपने ओन चौधरी को मिस कर दिया। अस्सलाम वालेकुम सिंधु साहब, कैसे हैं? खैरियत से आप? जी सर, अल्लाह का शुक्र। पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, या पहली बार मेरे ख्याल है पंजाब से? बिल्कुल जी, पहली दफ़ा मुंतखब हुआ सर। सर क्या मामला है? सुना आपके जो नामजद वज़ीर आला के उम्मीदवार हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया? सर इशू ये है कि देखें, एवरीवन नोज़ के व्हाट्स हैपनिंग फ्रॉम लास्ट 8 मंथ्स इन दिस कंट्री। और अभी भी जो लोग इलेक्ट हो गए हैं, ये हमारा हक है कि हम असम्बली में आएँ, अपना ओथ लें। लेकिन सबसे पहले तो देखें ये जो हमारे साथ ज़्यादती है कि तमाम गैलरीज़ को फिलअप कर दिया गया। तमाम नून लीग के जो ये जिस तरह के ये लोग हैं और वो जो इन्होंने मछली मंडी बनाने की कोशिश की, तो हमने यही असम्बली में रेज़ किया कि इस तरह हम ऐवान को नहीं चलने देंगे। और यही वजह है कि फिर एडजर्न हो गया सेशन। और मियां असलम इकबाल साहब को जी बिल्कुल अंदर नहीं आने दिया जा रहा। गिरफ्तारी का मुझे कंफर्म है या नहीं? क्योंकि हमें असम्बली से ही पता चला है, हमारे जो सीनियर मेंबर्स हैं उन्होंने ये बताया है, बिकॉज आई डोंट हैव एनी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट इट। लेकिन ये मुझे ज़रूर पता है कि उन्हें आने नहीं दिया जा रहा। उनके खिलाफ कोई नया मुकदमा काट दिया गया है, जिसकी वजह बयानिया था कि उनके जो उम्मीदवार जो कामयाब हो गए उनको बड़ा प्रेशराइज किया जा रहा था कि वो दूसरी जमातों के साथ जाके मिलें। कोई इस तरह का कोई आपका भी कोई एक्सपीरियंस? प्रेशराइज इसी तरह के बहुत लालच दी जाती है। और आपको कोई बताएं क्या मतलब? नहीं बता, मैं यही सकता हूँ कि मैं यही बता रहा हूँ कि यही लालच आप देखें ना, इस तरह के सवाल करेंगे फिर ऐसे ही होगा। तो लालच यही दी जाती है कि आप हमारी पार्टी को ज्वाइन करें, आपको ये मराद मिलेंगे, ये होगा वो होगा। क्या मराद?
मराद यही होता है कि आपको फंड्स आपको मिले। प्रेशराइज किया गया कहीं से? मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कोई प्रेशराइज नहीं कर सकता। आपने अपने आप को संभाल के रखा हुआ था? अल्लाह ने मुझे संभाला है, मुझे कोई प्रेशराइज नहीं कर सकता। तो मतलब फिर ये गलत तासुर पाया जा रहा है। मैं नहीं, तासुर होगा, आपको नहीं प्रेशर आया तो? मुझे नहीं किया, कुछ और जगह किया गया होगा, तो मुझे नहीं किया अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे कर भी कोई नहीं फिर सकता। तो आप खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा लग रहा है पंजाब असेंबली पहला इजलास? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते हैं कि इस अवाम के हक का बयानिया और अवाम के हक की आवाज़ बुलंद करने के लिए अल्लाह पाक ने यहाँ क्यों नहीं पहुँचाया। आप ओथ लेने दे रहे? क्यों नहीं? देखिए बड़ी ज़्यादती हो रही है। हमारे ऑनरेबल मेंबर्स, इलेक्टेड मेंबर्स जो है, मियां असलम इकबाल साहब हैं, लाहौर से भट्टी साहब हैं, हाफिज़ फरद साहब हैं, या दीगर इस तरह जो बाकी दोस्त हैं, वो इलेक्टेड लोग हैं हमारे, उनको असम्बली में दाखिला नहीं होने दिया जा रहा, उनकी गिरफ्तारी के लिए रेड किए जा रहे हैं, कुछ गिरफ्तार भी हैं। और उसके अलावा हमारी जो रिजर्व सीट्स हैं, अब देखिए हमारा वो कोटा बनता है, हमारे ऑनरेबल जो मेंबर इलेक्ट हुए हैं उसके मुताबिक हमारा जो कोटा बनता है हमें अलॉट किया जाए। हमने ये स्पीकर साहब से रिक्वेस्ट की है। दूसरा, आपने देखा होगा गैलरीज के अंदर जिस तरह से बाकायदा लोगों को पैसे दे के, जो पेड लोगों को उन्होंने करके तो वहाँ पे लाके जो शोर, आपको किसने बताया? नहीं आपको उनके नज़र आ रहा था ना वो वोटर्स नहीं चाहने वाले हैं? मेरी गुजारिश सुन लें। जो एक पॉलिटिकल सपोर्टर होता है उसकी एक पॉलिटिकल सेंस होती है, एक अप्रोच होती है, एक बात करने का तरीका होता है। जिस तरीके से उन्होंने ज़बान इस्तेमाल की जा रही थी, जिस तरह से चोर के तलावत के दौरान भी खामोशी नहीं इख्तियार की जा रही थी, तो कोई समझदार इंसान ऐसे आप लोगों की जानिब से भी फिर आगे उसी टाइम जो है जवाब भी दिया जा रहा था, तिलावत चल रही थी और नात ख्वानी भी हो रही तलावत के दौरान अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक थी। है, नात ख्वानी के दरमियान ये वो एक दो मेंबर्स की तरफ से हुआ था, लेकिन वो जब उनको अंदाजा नहीं था हुआ, क्योंकि देखिए दूसरी तरफ से हो रहा पेड़ क्यों लग रहे हैं? मतलब कि आप लोग जो अपनी गैलरी खाली करवा रहे हैं अपने मेहमानों के लिए, आप लोग भी पेड़ बुला रहे हैं? नहीं, हमारे तो अल्हम्दुलिल्लाह उनके पेड़ है तो फिर आपके पेड़ हो गए। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह आपको नजर आया जो टर्न आउट है, हमें तो वैसे ही पेड़ लोगों की जरूरत नहीं है। पूरी कौम 25 करोड़ आवाम एक साइड पे खड़ी आज है। आप लोगों ने कोई इhtजाज भी अपना रिकॉर्ड करवाया है फॉर्म 45 के साथ, जो लोग कामयाब नहीं हो सके? जी, जो लोग जिनके पास फॉर्म 45 मौजूद था, जिनके पास अवाम का मैंडेट मौजूद था, उन लोगों ने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया कि वो इस ऐवान का हिस्सा हैं। जो जाली लोग उनकी जगह पे यहाँ पे काबिज हुए असलम हैं। इकबाल साहब के मुतालिक कोई आपको कोई क्या अपडेट है? गिरफ्तार हो गए हैं या एक माहौल बनाया जा रहा था कि उनको आने नहीं दिया जा रहा? क्योंकि अंदर तो गिरफ्तारी की बात हो रही है। देखिए आपको पता है कि एक तो उन्होंने जैमर्स लगा के हर चीज़ को यहाँ पे बंद कर दिया, जैसे इलेक्शन डे पे किया था, उसी तरह आज भी जैमर्स भी लगे हुए हैं और सख्ती के उन्होंने जो हालात किए हुए हैं। राब्ता नहीं हो पा आप देख लें, आप ऐसे लग रहा है कि आप किसी जो है ना वो किसी ऐसे किले के अंदर आ गए हैं जहाँ पर कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो शायद इंसानियत से भी ताल्लुक नहीं रखते। जिस तरह बाहर पुलिस की तादाद देख लें, एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करना और चीज़ होता है, लोगों के अंदर आवाम में खौफ व हरास पैदा करना और चीज़ होता है। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक की घर बड़ी उम्मीद है कि जो पाकिस्तान का परचम लहरा रहा है ना, वो इंशाल्लाह ताला मजीद बुलंदी से ज़रूर हम लहराएंगे। ये आप पे भी कोई प्रेशर था क्योंकि आज़ाद को आज़ाद करवाने की कोशिश की जा रही थी बड़े अरसे से, और पाकिस्तान तरीके से आप ये दावा कर रही थी कि हमारे बहुत से लोगों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। सर आपके सामने है, प्रेशर ना सिर्फ हमारे कैंडिडेट पे था, मीडिया भी बहुत ज़्यादा था, आप पे भी था। सर आप अपना बताएं। आप भी तो बताए ना सर आप तो पूछ रहे हैं। हाँ। नहीं, हमें तो किसी ने, हम नहीं आपसे है। सवाल कर रहे हैं तो इसी देखिए आप देखिए हमारे जिस तरह साफियों को गिरफ्तार किया जा रहा है, रात को भी हुए हैं, प्रेशर की एक फिजा। इमरान रियाज खान साहब, इमरान रियाज खान साहब को, बाकी भी काफ़ी दोस्तों पे ज़ाहिर है एक प्रेशर है। तो इंशाल्लाह उम्मीद आपको है कोई ऑफर या कोई आप पे प्रेशर था या नहीं? सर ये जो है ना, ये साथ साथ ये चलता रहता है। नहीं, अगर सिंधु साहब और हम विष्णु साहब पे नहीं था तो फिर नहीं, दूसरों पे नहीं, कैसे? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल नहीं, संधू साहब के ऊपर भी था। हम देखिए दो तरह की बातें हैं, हमें लोगों ने इलेक्ट किया है जी, मैं कह दिया ना कि कोई हाल नहीं है, बहुत प्रेशर है, तो मैं समझ रहा हूँ कि जी मेरे हल्के की आवाम है वो परेशान होगी। में मुझे बताएं कि ये जो आप इलेक्ट हुए हैं इसमें क्या समझते हैं कि आपका जो अपनी वर्किंग बहुत ज़्यादा थी या ये आपको इमरान खान का वोट? सर दो बातें हैं। मेरा जो हल्का है ये IGI जिस टाइम हरी थी ना जी, उस टाइम पे भी IGI जीत गई थी, मुस्लिम लीग नून का गढ़ रहा है, बाई इलेक्शन भी जीता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लोगों में इमरान खान ने वो तब्दीली दे दी है कि अल्लाह पाक के फजल और करम से तारीख में पहली दफ़ा PP 140 भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जिस दिन नून से शेर निकल जाएगा ना तो पेड़ ही रह जाएंगे सारे, कोई नहीं बनेगा। वो तो नहीं निकला ना, उसमें पेड़ है। क्या बातें कर रहे हैं? निकलेगा ना। ये कोई आप लोगों ने इनका सिंबल छीन लिया। किसका? आप लोगों ने सिंबल छीन लिया उनका। भाई जान, मुझे जहाँ से ये इलेक्शन जीते वहाँ पे फेयर इलेक्शन हुए, जहाँ पे ये इलेक्शन हारे हैं वहाँ पे धांधली हुई है। इनका संबल छीना तो इलेक्शन कमीशन में, आप अगर इन्होंने इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवाए तो वो हमने करवाने थे, मुस्लिम लीग नून ने आके करवाने थे। इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो करवाते हैं वो सबको ही पता है तो किसने करवाया। अगर उसके लिए भी एक लीगल वे है ना, लीगल वे। ये नून लीग को तो असेंबल का ब्लेम नहीं कर मुझे सकते। लग रहा है कि जहाँ पे ये जीते वहाँ पे ये रोला नहीं डाल रहे। भाई इनका काम है 2013 से लेके ये रोते आ रहे हैं, ये सड़कों पर यही पीटने रोने की सियासत कर रहे हैं। अमली तौर पे प्रैक्टिकली जो इन्होंने फॉर्म 45 भी तो दिखा रहे हैं। कौन से फॉर्म 40 तो कोर्ट में लेके जाए ना, हमें क्यों दिखा रहे हैं? आप लोग भी फॉर्म 45 भाईजान हमें ये कोर्ट में चैलेंज करें, हमें बुलाएं, हम अपने लेके आ जाएंगे। ये फॉर्म 45 कम और स्क्रीनशॉट ज्यादा दिखा रहे हैं। दिखा रहे हैं इनकी सियालकोट से टीवी के स्क्रीन। सर रहीला डार साहिबा
कोर्ट रिहाना डार साहिबा, वो जो जब कोर्ट रेहाना डार वो रिहाना डार साहिबा जब सियालकोट से जब वो कोर्ट में पेश हुई तो उन्होंने स्क्रीन शॉट दिखाई टीवी के, वहाँ आपके पास फॉर्म 45 भी है। भाईजान इधर आए ना, ये क्या कह रहे हैं? जी बोले। कह रहे हैं जहाँ से आप लोग जीत गए हैं वहाँ आप लोग रोला डालते नहीं है, जहाँ से आप नहीं जीते वहाँ पे आप मैं रोला बताता हूँ आपको, फैसलाबाद से हम आए डालते हैं। हैं। आप इधर नारे लगा रहे हैं, पकड़ लेंगे, नारे डालेंगे। नारा लाना तो हमारा जमहूरी हक है ना। नहीं, ये तो आपका ही है खाली। आप जमहूरी हक आपका है। गैलरी में क्या कर रहे थे आप? आपने गैलरी में सारे नून लीगी चढ़ाए हुए, हमारी कहीं जगह पर नंबर नहीं है भाई। आप छुप के रहेंगे तो नहीं, हमें नहीं आने दिया, हम बाहर खड़े हैं। वो अभी स्पीकर साहब ने कहा है अंदर। सर अब कहाँ है? आप 4 घंटे पहले नहीं कहा। आप यहाँ क्यों शोर कर रहे हैं? लिस्ट अंदर दें, जाएंगे हम, अपनी लिस्ट दें ना। हमने लिस्ट दे दी है, हम दे दिया, हम जाएंगे। नहीं, ये कह रहे हैं कि जहाँ पे आप लोग जीते हैं क्या वहाँ पे धांधली नहीं हुई? वहाँ पे इलेक्शन कमीशन ने नहीं इलेक्शन करवाया। राना सनाउल्लाह साहब, साद रफीक साहब, मुस्लिम लीग की मेन सीट है, जावेद लतीफ अच्छा, साहब। हारे क्यों? हारे? आपने बताया। आप बताएं क्यों हारे? 15 महीने की जो 15 महीने की जो चोरी की गई है, नालायक हुकूमत की है, उसका बदला लिया है लोगों जहाँ से जीते हैं वहाँ के बताता हूँ ना, फैसलाबाद में हम जीते हैं जी, हमने इनकी घड़ी चोरी, जितने इनके साल के, हमने वहाँ से अवाम ने बदला लिया, सारा मुल्क लौट लिया। आप घड़ी घड़ी करते। एक मिनट इधर आए, आप इधर आ जाए ना, आप इधर आ जाए, आप इधर आए, मेरी बात सुने। आप लोगों ने इनके लिए जगह क्यों नहीं छोड़ी? आपने सारे जो हैं वो वहाँ पे अपने मेहमान पूरी गैलरी पे 3 गैलरी सर इन्होंने आप मुझे इनके गिन के यहाँ 10 बंदे दिखा दें। चले सर, आपने आप तो हम कहाँ गैलरी इनको छोड़े? इनके बंदे आपको गई नहीं तो हम कहाँ से गिरफ्तार कर रहे हैं? आपने उनका नामजद उम्मीदवार अगर देखें, अगर गिरफ्तार कर रहे हो तो आप कैसे आ गए? हाँ, आप कैसे आ गए? तो बस निकल आगे क्यों को नहीं आने दे रहे आप? आगे यार, आगे ना। गिरफ्तारी से अगर डरते तो खान साहब अंदर होते। मैं आपको बता रहा हूं, अगर गिरफ्तार कर रहे होते तो सबसे पहले ये गिरफ्तार होते। कह रहे हैं आप कैसे आ गए? अगर आने नहीं दे रहे तो आप कैसे आ गए? हम तो आए, मेरे वाले साहब अंदर है, मेरे वाले क्यों को नहीं आने दे रहे? मेरे वाले साहब जो होगा वही जाएगा ना। किसको, कौन से? मैंने यही बोला कि आप 10 बंदे गिन के बताएं। ये बात बताइए, ठीक है। 4 साल इन्होंने हुकूमत की, इसी असम्बली के अंदर इनकी हुकूमत रही। मुस्लिम लीग नून को कितनी इजी एक्सेस दी इन्होंने, मुस्लिम लीग नून के कारकुनों को कितनी इजी एक्सेस मिली इनके 4 साल दौर में। आप बदला लेंगे? नहीं ले रहे, स्पीकर अभी इनके बैठे हुए हैं, हमारे नहीं है। वो आए हैं, आपने चोर चोर के नारे किसके? ना बुरा लगा, पहला दिन आए उनके के लिए नहीं लगाएंगे, मुंतखब उनके नुमाइंदे 31 साल आपने गैलरी क्यों खाली की? क्योंकि उन्होंने नारे लगाए नून लीग ने ऊपर। क्यों ना लगाएं भाई? चोर को चोर और ये किसका? पंजाब सारी आपने नारे लगे। इन्होंने चोर चोर के नारे लगा के वफाक में हुकूमत बना ली। हम पंजाब हुकूमत की गैलरी से नारे नहीं लगा सकते चोर का नामजद वज़ीर आला जो है उम्मीदवार, उसको गिरफ्तार देखिए, तो वो जाए भाई, चोर कौन साबित हुआ अदालत में? तो गड़ी चोर को चोर ना बोले तो क्या फरिश्ता बोलेंगे? हम कौन फरिश्ता बोलेंगे? चोर ही बोलेंगे ना। मतलूब है साबित हुआ कुछ। मुअज़्ज़ज़ अदालतें साबित कर चुकी हैं और सजा दे चुकी हैं, तो फिर साबित राणे सनाउल्लाह का 1990 में, सुन ले मेरी बात सुने। जवाब चना दे रहे हैं आप चोर वाले। मैं आपको एक चोरी का बताता हूँ, मैं आपको एक चोरी का बताता हूँ। राणे सनाउल्लाह का 1990 में, जब वो पहले पीपल्स पार्टी में था, ठीक है, उस वक्त इसका 2.25 मरले का प्लाट था, ठीक है। उसके बाद उसने एक कब्जा किया हुआ था 5 मरले जमीन पे, नहर की जमीन, जिसका अब उसका दफ्तर है, डेरा है। आप बता दें, और मेरी बात सुने, अब वो अरबपति है, अब अरबपति है वो, हम तो अब वो अरबपति है। 92 में इनसे ये पूछे, इमरान खान की जरा डिटेल निकाल के ले आए, उनके पास क्या था? वर्ल्ड कप था उनके पास, क्या था? एक 92 में उनके पास वर्ल्ड कप था। मेरी बात के अलावा क्या था उनके पास? शीशे का एक मुर्तबा। आपके एक MP MNA के पास, नवाज शरीफ के पास क्या था? साइकिल पे जाता था, नवाज शरीफ के पास यार वेस्पे पे जाता था। कौन जाता था? राणा सनाउल्लाह जाता था। नवाज शरीफ के पास ये था कि आपका लीडर लेटर में इलेक्शन लड़ा, पाए खद्दे पाए, ये था नवाज शरीफ के पास। वो गैर सियासी सर, गैर सियासी। ये 1.5 मरले की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो शुजा पाशा ने किसको लाया? आप बताएं, शुजा पाशा को किसने लाया? खान अवामी आदमी है सर, इमरान अभी ये 35 फंक्शन अवामी है ना। और यार वोट्स बता रही है तो 137 अवामी कौन है? 137 उम्मीदवार होंगे, क्यों नहीं आपके 30 नहीं 130 उम्मीदवार इन्होंने पेंडिंग की है, 107 आए हैं, ठीक है ना, 107। हाँ जी, ज्यादा किसके?
ज्यादा किसके? वो ज्यादा आपकी ऑब्वियसली जब जो पेंडिंग करेंगे नहीं सुने तो किसके? आप 30 रिलीज करें ना 30 रिलीज कर सवाल ये सवाल पेंडिंग वो रिलीज कर अच्छा चले मुझे ये बताएं कि आप करने दे। सारी चीजें एक तरफ एक खातून वज़ीर आला आ रही हैं मरियम नवाज साहिबा, इन्होंने बेनजीर को कहा था अब मरियम नवाज के ऊपर मैं बात करने लगा हूं। मेरी बात नहीं सुने नो इन्होंने कहा था बेनजीर को कि ये इस पे पाकिस्तान की हुक्मरानी नहीं है, औरत कुर्बानी नहीं कर सकती, औरत अमामत नहीं कर सकती, ये बयानिया था ना नून लीग का। तो अब ये बयानिया मरियम बाजी के लिए क्यों नहीं है? अब वो सीख गए हैं, बड़े हो गए हैं। उस वक्त मरियम बाजी छोटी थी। ये बात हमारे साथ वो आके करे ना जो कम से कम कोई हमको मजबी जो इंसार के स्पोक्स पर्सन नहीं है। आप बात करें अपनी पार्टी की। खातून वज़ीर आला आ रही है, खुशी का इजहार तो करें, उनके लिए कोई हम औरतों को एम्पावर कर रहे हैं, इनको यही तकलीफ है। आपकी जमात ने जो तस्वीरें फेंकी थी वो भी सर किधर फेंकी? अच्छा मेरी बात सुने, तस्वीरें हमने फेंकी थी, जो करतूत इन्होंने किए 5 सालों में औरतों के थ्रू, पिंकी पीरनी को भूल गए? पूरे पाकिस्तान का बेड़ा जो घर करके वो चली गई, वो औरत नहीं थी? उसको तो पूरे इख्तियारात इन्होंने बगैर किसी कोई वोटर के इलेक्टिव। आज भी आप उस बेनजीर के जूतों के सदके आपका पीपल्स से अलायंस है। ये जाने मैं उस जमात से आया हूँ, मुझे पता है। आओ मेरे साथ बात करो, आपका लीडर बात कर ले। कहा जा रहा है कि आप लोगों के जो लोग हैं वो असेंबली नहीं पहुंचने दिए जा रहे। नहीं पहुंचे, हम बैठे हैं, हम मैदान में बैठे हैं। आपका वो नामजद जो उम्मीदवार है वो नहीं पहुंच सके। वो इन लोगों की चालाकी है, ये इसीलिए तो ओथ नहीं हो रहे। सरदारी ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿੰਤਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਦਾਰੀ ਦੇ ਪੈਰ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਘਸੀਟਾਂਗੇ ਆ ਘਸੀਟਣਾ ਵਾ ਆਦਾ ਚੁੰਮੀਆਂ ਲੈਣੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕੂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ ਕੀ ਬਣਾਣਾ शेख रशीद को ਉਹ ਡਾਕਟਰ आपने भी डाकू को वज़ीर आला बना दिया था। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਕटर एक बहस अंदर चल रही है, एक बहस जो है बाहर चल रही है, और दोनों जमातों के जो सपोर्ट ये सेनेट में उसी डाकू की मदद से चेयरमैन सेनेट इन्होंने बनवाया। पीटीआई ने चेयरमैन सेनेट उसी डाकू की मदद से बनाया और आज उसको डाकू बोल रहे हैं। नहीं वोट डाले नहीं, चेयरमैन सेनेट जब सादिक संजरानी साहब को बनाया तो ये ये कौन से मियाँ साहब की बात कर रहे हैं? मियाँ शहबाज शरीफ साहब की? नवाज शरीफ साडा शेर आप लोगों के बाकी ਤੁਹਾਡਾ वज़ीर आज़म तो उम्मीदवार कौन है भला? शहबाज शरीफ और साडा लीडर सर साडा लीडर नवाज शरीफ है। थे लीडर हैं जी। वो क्यों नहीं आगे आके अवाम के दिलों वज़ीर आज़म के तौर पे क्यों नहीं पेश कर? सर अवाम के दिलों से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की मोहब्बत कोई भी नहीं निकाल सकता। वोट क्यों नहीं पड़े? सर वोट पड़े हैं ना, तभी तो इधर खड़े हैं ना। वोट पड़े हैं तो खड़े हैं ना। बेशुमार वोट नहीं पड़े तो वैसे वज़ीर आला आग में आप जो एक्सपेक्ट कर रहे थे उतनी सीटें नहीं मिलती। चले वो नहीं मिल सकी, जरूर वोट नहीं ना पड़े, उसका मतलब क्यों नहीं पड़े? अभी भी अक्सरियत ही हम कितनी है सीट्स वफाक में? जितनी भी अक्सरियत में हम पाकिस्तान तरीके इंसाफ की ज्यादा है। किधर हैं वो? सुन्नी वो जो वो लेके आए ना, सुन्नी के इंसाफ क्यों कह रहे हैं भाई? के हमायत याफ्ता उम्मीदवार हमारे याफ्ता नहीं होता तो ना आपको पता है किसके नाम का वोट पड़ा उन्हें? के मर्जी हो, खान साहब का वोट पड़ा। आज तक पाकिस्तान का कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के नाम से चल रहा है। अब ये ना कहें तो वो उसी पार्टी का हो जाता है। जब एक बंदा किसी पार्टी में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल वो आपसे बड़ी जमात सुन नहीं रहा, वो इस वक्त आपसे बड़ी तो वो हुकूमत बनाए ना, वो क्यों नहीं बना रही? बनाए ना, आगे हो बिस्मिल्लाह करे। क्या नाम है मौलाना? नहीं क्या इत्तेहाद जमहूरी अमल नहीं है, आईनी अमल है। इत्तेहाद हम आईनी तरीकाकार। नाज़रीन हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार जो हैं मौजूद हैं। मेरे ख्याल है 4 से 5 जो है आज़ाद जो उम्मीदवार हैं वो मौजूद हैं। से बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं? खैरियत से? जी अल्लाह का शुक्र। क्यों नहीं आप उनको हल्फ लेने दे रहे? क्या मसला क्या है? मेरी बात सुने, अब हम आज़ाद नहीं हैं,
हम सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल। कौंसिल के उम्मीदवार हैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल कहना है या पीटीआई कहना है? हम देखें पीटीआई प्लस सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के, और हम देखें हमारी जो मखसूस नशिस्तें हैं पहले वो हमें दें। हमारे मियाँ असलम साहब हैं, हमारे जो हमारे वज़ीर आला के उम्मीदवार हैं, उनको यहाँ आने दें। उसके बाद गिरफ्तार हुए या नहीं हुए? अभी हम अंदर बैठे हैं, अफवाहें आ रही हैं की तरफ से ये बात जो है फैलाई गई। देखें अभी ये आवाज़ आ रही है लेकिन वो उनको यहाँ आने नहीं दिया जा रहा। आप लोगों को तो नहीं किसी ने रोका? पुलिस किस तरह हमें नहीं रोका। देखें हम उनको रोक रहे हैं क्योंकि उनको पता है ना कि जब लीडर आएगा तो एक फ़ज़ा ही और होगी। तो इंशाल्लाह आप लोगों को किसी ने रोका नहीं? पाकिस्तान तरीके इंसाफ एक बयानिया बना रही थी कि जो उनके हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार हैं उनको तोड़ने की कोशिश की जा रही है, तो कुछ आपको भी कोई कोशिश की गई? जी तोड़ने की कोशिश की है काफ़ी। हम आपने देखा 7-8 हमारे साथियों को इन्होंने तोड़ा है, हमें भी कोशिश की गई है लेकिन किस तरह तोड़ते, किस तरह मतलब क्या क्या कहते क्या? देखें वो प्रेशर फूंक मारते हैं, लालच देते हैं, प्रेशराइज करते हैं। तो हम लोग 2009 से मैं पीटीआई में हूँ और हमने तकरीबन 1.5 साल वो गुजारा और 9 माह ये जो सख्ती के गुजारे हैं। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मेजोरिटी लीड से जीते हैं माशाल्लाह। 14,000 वोट की लीड से जीते। आप जीत गए, आपके जो दीगर दोस्त साहब हैं जो शिकायत कर रहे हैं वो क्यों नहीं जीत सकते? देखें उनके पास फॉर्म 45 है। इलेक्शन कमीशन ने नहीं करवाया आपके? देखें मेरी बात सुने, हमने चढ़ के पीछे अपना रिजल्ट लिया, फॉर्म 45 उनके वो पास। मतलब कि नहीं ले सके। इलेक्शन का सबसे बुनियादी जो आपके पास प्रूफ है वो फॉर्म 45 है। जब फॉर्म 45 पे फैसला नहीं हो रहा तो कैसे हम समझें? अवाम भी देख रही है और आप लोगों ने ही कवरेज की है कि अवाम कैसे निकली और जोगदोर जोग, और खान के जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनके निशानात पे उन्होंने मोहरें लगाई। और देखें रात को हम लोग 70-70 हज़ार वोट की लीड से जीत रहे थे और सुबह क्या ऐसा हो गया। तो जब जो ये शब खून मारा गया है, जब तक ये वापस नहीं होगा तो अभी तो हम लोग इकट्ठे हुए हैं, अवाम भी सड़कों पे आने को तैयार है क्योंकि उनके वोट के साथ उनके वोट को पामाल किया गया है। सर कैसे हैं? माशाल्लाह खैरियत से हैं? माशाल्लाह क्या आपकी मूंछें लग रही हैं, खूबसूरत आदमी लग रहे हैं। सर सुनाएं, मरियम नवाज साहिबा पहली खतून वज़ीर आला के तौर पर जो है वो नामजद हुई हैं, तो ये तो खुशाइन अमल नहीं है, क्यों आप लोग हल्फ नहीं उठाने दे रहे? बदकिस्मती है जी पंजाब की। मैं तो ये समझूंगा कि अगर वो वज़ीर आला आ रही हैं। नहीं क्या आपका क्या उनसे इख्तिलाफ है? मेरा उनसे इख्तिलाफ नहीं है, मेरा उनकी पार्टी की लीडरशिप समेत सबसे इख्तिलाफ ये है जो पाकिस्तान के साथ खड़े नहीं रह सकते, जो पाकिस्तान के साथ मुखलिस नहीं है, जो पाकिस्तानी अवाम के साथ मुखलिस नहीं है। नहीं उधर IMF को तो खाता आप लोग लिख रहे हैं। नहीं हम नहीं खाता लिख रहे, आपके सामने है। मेरा ख्याल सर्टिफाइड चोर हैं ये, आपको भी पता है। आप मुझसे क्यों कहलवाना चाह रहे हैं? बच्चे को पता है और 8 फरवरी को बताया पाकिस्तानी अवाम ने। आप कितनी लीड से जीते? मैं अल्हम्दुलिल्लाह 15,462 वोटों से। वो लोग कहते हैं कि जहाँ से आप लोग जीत गए वो भी तो इलेक्शन कमीशन के जरिए निगरानी हुआ है ना, आप लोग कैसे जीत गए? देखें हम लोग फैसलाबाद से और अल्हम्दुलिल्लाह फैसलाबाद ने क्लीन स्वीप किया है। ठीक है, आप लोगों ने तो राना सनाउल्लाह साहब की जो है वहाँ से देखें जी अवाम ने कुछ नहीं, अवाम का रेला था, लेकिन 8 तारीख की रात को भी एक इलेक्शन था। ठीक है, वो जो दोस्त हमारे थे वो उन्होंने सुस्त रवि का मुजाहरा किया है। फॉर्म 45 पूरे सबके पास हैं लेकिन 47 में वो हार गए हैं। वहाँ से गफलत हुई है दोस्तों से और इंतजामिया ने मिलकर उनको हरवाया। मैं समझ जी कह रहे हैं कि आप लोगों का उम्मीदवार जो है गिरफ्तार कर लिया। क्या मामला हैं आपके जो नामजद उम्मीदवार हैं वज़ारत आला के लिए? जो मैं समझता हूँ ये आज की बात नहीं है, ये उठाने का जो सिलसिला ना पिछले मेरा ख्याल 1.5 साल से ये जारी है, तो ये उठाते रहेंगे, कोई बात नहीं है, इंशाल्लाह ताला फिर कामयाबी देगा। कुछ लोग टूट भी गए हैं, कितने लोग टूटे हैं आप लोग? अभी कोई कंफर्म नहीं है, लेकिन कितने लोग आज मिसिंग हैं? हमारे असल में ना कई लोगों की अभी ना कोई कह लें कि उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट से बेल दी है, वो मेरा ख्याल इस वजह से नहीं है। आप लोग पेशावर हाई कोर्ट से क्यों बेल ले? वो इसलिए कि वहाँ से मिल जाती है। बाकी आपको क्यों नहीं मिल रही? बस ये अब जुडिशरी को देखना पड़ेगा। अब हमारे जो देखे ना हंसी वाली भी बात है, लेकिन ये तकलीफ, मैं बड़ा हैरान हुआ कि तकलीफ दे बात भी है। सर इन्होंने कहा कि हमें पेशावर से बेल मिल जाती है, हम इसलिए वहाँ से लेते हैं, तो ये क्या बात, आपको वहाँ से कैसे मिल जाती है? जाने नहीं देते, यहाँ आपको कोर्ट तक पहुँचने नहीं देते। आपने यहाँ देखा है बाहर पुलिस का कैसे, हम यार पार्लियामेंटेरियन है और बाहर ऐसे पुलिस खड़ी की हुई है जैसे पता नहीं क्या होने वाला है, तो वहाँ पर पहुँचने नहीं देते। यहाँ जो कोर्ट्स में ना पंजाब पुलिस स्पेशली पहुँचने नहीं देती, तो हमारा अजलास शुरू हो गया। अजलास शुरू हाँ, आप वही नहीं हो जो पुलिस वाले का किया था आपने? कौन सा वाला? वो जो नहीं वो जो लड़का भागा था मोटरसाइकिल लेके। जी वो शराब लेके मैं था। हाँ शराब जी बहुत शुक्रिया सर। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ पेशावर हाई कोर्ट ਦਾ ਬੱਲਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਦਲਣਗੇ? ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ पेशावर हाई कोर्ट ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਬੱਲਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਮੰਨੀ?
नहीं वैसे ये क्या मामला आपको दीगर कोर्ट में क्यों नहीं जाते? ये सारे लोग इन लीगल हैं, इनका जमहूरियत पे यकीन नहीं, आइन पे यकीन नहीं, इनका तसब्बाजी पे यकीन है, ये वही सियासत। आज जो अंदर आप लोग वहाँ पे जो मामला आता है क्यों नहीं हल्फ बर्दारी की तकरीब जो है होने दे रहे? उनका जमहूरी अंदाज ही नहीं है, उन्होंने गुंडे भर के बैठा लिए गैलरी में, हमें एक भी बंदा अलाउ नहीं किया। आप लोग उन्होंने कहा कि अपनी लिस्टें दें, कहाँ है आपके नहीं नहीं, अब क्यों, अब जो घरों को वापस बेचारे बाहर खड़े खड़े होकर घर चले गए। ये मेरे बेटे को अलाउ नहीं है, मेरे बेटे को अलाउ नहीं है, ये मेरा बेटा है, तो फिर हम कैसे चलने देंगे? अच्छा, आप लोगों को अलाउ नहीं है? किए नहीं, कभी गया कहीं? नहीं, बाहर रोक लिए सब, हमें अकेले पैदल आए। वालिद साहब को अकेले जाने दिया ना उन्होंने, कहा जी आप नहीं जा सकते। हमारे साथ जो पार्टी वर्कर थे हल्के के, और वो भी थे 10 थे, है ना, तो हमने नाम भी दिए हैं। हाजी साहब ने जो सेक्रेटरी साहब हैं या फवाद, लेकिन नहीं वो कहते जी नहीं, कोई नहीं जा सकता ना। अभी आप लोग कुछ बुला रहे हैं लोग, अब वो चले गए हैं। अब तो उनके जो मेहमान हैं वो तो उधर रोला डालते हैं, आप लोगों की आवाज ही नहीं सुनाई? नहीं, वो सारे इन्होंने तो प्री प्लान किया है ना, वो तो प्री प्लान है सारा, प्री प्लान बुलाए हैं ना उन्होंने सारे। हाँ, तो वो क्योंकि लाहौर में रहते हैं, इनकी लीडरशिप लाहौर में है, तो इन्होंने अक्सरियत भी है। हाँ, तो इनकी नहीं अक्सरियत, और यार धांधली की है इन्होंने, छीनी है सीटें कोई इन्होंने। आप लोग कैसे जीत गए? हाँ, आप लोग कैसे? हमारा अल्लाह की रहम से वोट बहुत ज्यादा था, इनको धांधली के बावजूद ये जीत नहीं सके। आप लोगों की भी उधर कोशिश हुई? हमारे 32 सीटें हमने जीती हैं फैसलाबाद डिवीजन से, पीटीआई ने। हाँ, तो पीटीआई ने हाँ, 9 साहब को भी वहाँ से छुट्टी करवा दी। और राणा साहब की जो ज्यादतियां थी, जो जुल्म इन्होंने किया था 2 साल से, लोगों के ऊपर पर्चे, मुकदमे, कैद, लोगों को तशद्दुद, गोलियां तक इन्होंने मारी। ठीक है, तो हमारा रिश्तेदार है, उसके गोली यहाँ से लगी, यहाँ गई। किसने मरवाई? जो वहाँ ये नहीं पता किसने मारा, मगर राणा सनाउल्लाह नहीं, वो होता ये है ना कि जब जलसे जुलूस होते हैं तो फिर किसने करना है, सियासी मुखालिफ वही, उन्हें नहीं करना है। चलें, बहुत शुक्रिया सर। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को आने नहीं दिया जा रहा, आप लोग इधर मौजूद भी हैं, ये क्या मामला है? एक तरफ आप कह रहे हैं कि नहीं आने दिया जा रहा, यहाँ आप मौजूद भी हैं, जी आप लोग किस तरह आ गए? मैं अभी बताता हूँ आपको। सुबह 9 बजे से हमारे MPs जो हैं वो अंदर तशरीफ़ ला चुके हैं, हम 9 बजे से बाहर जलील हो रहे हैं, और अभी सिर्फ 3 लोग हम अंदर एंटर हुए हैं, और वो भी बड़ी मुश्किल से हमारे MPs जो हैं वो गेट पे गए हैं। वहाँ जाके सिक्योरिटी वालों को उन्होंने कहा है कि जी ये बंदे हमारे अंदर आने दें, तो बड़ी मुश्किल से हम 3 लोग सिर्फ एंटर हुए हैं। अभी तो वो जो स्पीकर साहब हैं उन्होंने लिस्टें मांग ली हैं, आप दें ना लिस्ट। वो लिस्टें दी हुई हैं जी। अब देखते हैं कि जी वो जो बाहर हमारे बहुत सारे दोस्त जो हैं सैकड़ों की तादाद में बाहर मौजूद हैं, अब वो अंदर उनको दाखिल होने दिया जाता है कि नहीं जाता? कहाँ मौजूद है? बाहर मौजूद हैं जी, वो पीछे जो चेक पोस्ट बनाई हुई है उसके अपोजिट साइड पे, वहाँ पे दोस्त मौजूद हैं सारे। आज आपने फॉर्म 45 के साथ कोई करना था एहतजाज, क्या बना उसका? हम तो असम्बली के अंदर आके एहतजाज कर रहे हैं। यहाँ पे अभी आपने देखा नहीं, नाराबाजी की है, जिसके नाम लेने पे पाबंदी है, हमने इमरान खान का नाम यहाँ पे ओपन लिया है। तो आपको किसी ने गिरफ्तार तो नहीं किया? किसी की ऐसी की आप क्यों ये कहते हैं कि हमें गिरफ्तार जान से भी मार देंगे ना, इमरान खान का नाम लेने से हम नहीं दरगुजर करेंगे, हम खान का नाम लेंगे, क्योंकि खान की वजह से यहाँ पे आप असम्बली के अंदर जाके देख लें, ऐसे ऐसे नौजवान खूबसूरत चेहरे आपको नजर आएंगे कि जिनको इमरान खान के नाम की वजह से जो है वोट पड़ा है, और वो आज मुंतखब असम्बली जो है ना उसके नुमाइंदे बन। क्यों नहीं असम्बली चलने दे रहे? आज हल्फ बर्दारी की तकरीब होनी थी। जो हमारा CM का उम्मीदवार है मियां असलम इकबाल साहब को पंजाब असम्बली के अंदर दाखिल नहीं होने दिया जा रहा। बाहर से उनको हमें अभी यहाँ पे रिपोर्ट पहुंची है कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। तो अभी देखते हैं, स्पीकर साहब प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करते हैं, उनको अंदर आने देते हैं, तो फिर अभी तो ये नहीं कंफर्म हो पा रहा कि सेकंडली एक और बात सुने, मखसूस नशिस्तों का फैसला अभी तक नहीं हुआ। मुस्लिम लीग नून की तरफ से तमाम मखसूस नशिस्तों की जो लेडीज हैं वो अंदर बैठी हुई हैं अपनी अपनी नशिस्तों पे, ये कहाँ का इंसाफ है? कौन सी लेट बहुत लाने जा रही हैं? बहुत देर कर दी आप लोग। हमने कोई देर नहीं की, सुबह 9 बजे से हमारे बंदे मौजूद हैं, पहले वो रिजर्व सीटें वाली नहीं देखें। जब आपने इंसाफ करना हो, कानून के मुताबिक इस मुल्क में हुक्मरानी करनी हो, तो फिर जो है ना वो सारा कुछ मेरिट पे चलता होता है। जहाँ पे टोटल इलेक्शन का नताइज जो है ना वो 2 नंबरी से बना के आज CM की उम्मीदवार आके अंदर बैठी हुई है, पहली खतून की बुनियाद, पहली खतून वज़ीर आला, खतून जरूर है, लेकिन उसकी बुनियादें जो है ना वो 2 नंबरी पे है। वो 2 नंबर तरीके से अवाम का मैंडेट, वो जो जीते आप उन्हें कहते हैं वो धांधली से जीते हैं, आप लोग वो चोरी करके यहाँ पे असम्बली में आज बैठी हुई है, उसको शर्म आनी चाहिए। आप लोग जहाँ से जीते हैं वहाँ से फिर कैसे जीत गए? ये लोग ये बात करते हैं भी, मैंने इनसे बात मैं बताता हूँ। मेरा ताल्लुक PP 112 फैसलाबाद से है, मैं वोकला विंग फैसलाबाद डिवीज़न का सदर हूँ। मुझे पता है कि हमने अपना रिजल्ट जो है ना अपने जोरे बाजू पे लिया है। कैसे लिया है?
सारी रात हम थैलों के ऊपर बैठे रहे, हम थैलों की हमने पूरी जो है ना वो मतलब उसकी हिफाजत की है, देखा है कि यहाँ पे थैलों में से वो बैलेट पेपर निकाल कर डबल मोहरें लगा के उसको चेंज ना कर दिया जाए। बहुत सारे इलाकों में बहुत सारे ऐसे आरओज जो हैं उन्होंने थैले ही साइड पे करके अंदर रातों रात जो है ना वो डबल मोहरें लगा के। तो आपके उम्मीदवार को पता नहीं था कि यहाँ पे किस तरह से? बिल्कुल हमारे उम्मीदवार को पता था इस चीज़ का, जो हम फैसलाबाद से बिलोंग करते हैं। फैसलाबाद में तो क्लीन स्वीप किया पीटीआई ने। दीगर जो नहीं जी सके, जो शिकायत कर, जी बिल्कुल, उनको अंदर आरओज के ऑफिस तक एंट्री की इजाजत ही नहीं दी गई, उनको दाखिल ही नहीं होने दिया गया। पुलिस की इतनी ज्यादा नफरी तैनात थी, उनको नहीं आने दिया। और चलें, जिनके फॉर्म 45 के मुताबिक फॉर्म 47 के रिजल्ट भी दे दिए गए थे, आप देखें उनके रिजल्ट भी चेंज कर दिए गए हैं। मेरे अपने कजन है खावर शेर गादी, खावर शेर गादी मेरा कजन है, टोबा टेक सिंह से PP 1122 से जो है वो उम्मीदवार थे। फॉर्म 45 के मुताबिक उन्होंने वहाँ पे शोर मचा के अपना रिजल्ट फॉर्म 47 ले लिया। अब रातों रात आरओ साहब ने क्या किया, उसके थैले खुलवा के डबल मोहरें लगा के उनके वोट कैंसिल किए गए। अगले दिन मुखालिफ उम्मीदवार जो कर्नल अयूब गादी हैं उनकी तरफ से रिकाउंटिंग की एप्लीकेशन आती है। रिकाउंटिंग में जो है एक एक पोलिंग स्टेशन से 150 वोट जो है वो डबल मोहरें लगा के कैंसिल करके उसको जितवा दिया गया। ये कहाँ का इंसाफ है? अब मुझे में भी कुछ देखें, फॉर्म 47 जब जारी हो जाता है उसका मतलब होता है कि आपको रिजल्ट दे दिया गया, आप जीत चुके हैं, अब आप जा सकते हैं। ठीक है, जब बंदे चले गए पीछे से थैलों की, जब निगरानी करने वाले थैलों में चोर दाखिल हो जाएं, डबल मोहरें लगा के वोट खारिज कर दें, तो फिर उसके बाद मुझे बताएं यहाँ पे मेरिट कहाँ पे है? फिर चलें, इजलास शुरू हो गया, हम कार्रवाई भी देखते हैं। नाज़रीन, यहाँ पे इस वक्त पंजाब असम्बली में मौजूद हैं, जहाँ पे जो है आज पहला इजलास जो है वो तलब किया गया था और अभी तक जो है हल्फ बर्दारी की तकरीब नहीं हो सकी। अंदर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार जो बाद में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का हिस्सा बन गए, उनकी जानिब से कुछ एतराज़ात उठाए जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारी रिज़र्व सीट्स हमारे पास मौजूद नहीं है और जब तक हमारी जो रिज़र्व सीट्स हमें नहीं मिल जाती हम जो है हल्फ नहीं उठाएंगे। उसके बाद उन्होंने एक और वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो नुमाइंदगान से उनकी जानिब से एक बात की गई कि हमारे जो वज़ारत आला के नामजद उम्मीदवार हैं उन्हें बाहर से गिरफ्तार कर लिया गया। बहरहाल अभी तक इस बात की तस्दीक नहीं हो सकी कि मियाँ असलम इकबाल साहब को गिरफ्तार कर लिया गया है या नहीं किया गया। ये अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये बात जो है फैलाई जा रही है और ख़ुद भी वो इस चीज़ की तस्दीक नहीं कर रहे। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम। कैसा रहा बर्दारी की जो तकरीब? अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा। खतून वज़ीर आला मरियम नवाज़ जो हैं, कैसे देखती हैं इस फैसले को? आप यकीन करें कि इंशाल्लाह लाहौर चेंज हो जाएगा बिल्कुल। मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा एक ऐसी लीडर हैं जो बहुत हार्ड वर्किंग है और जो बहुत सिंसियरली अपने वर्कर्स को भी लेके चलती हैं और अपनी आवाम को भी। अच्छा, बहुत से दावे किए गए कैंपेन के दौरान कि 200 यूनिट तक बिजली फ्री कर देंगे, अब तो एक बाकायदा तौर पे इक़्तिदार मिलने वाला है, तो इस पे कोई अमल दरामद भी होगा या ये फर्जी बातें थी कैंपेन की हद तक? 200 यूनिट तक बिजली फ्री नहीं करेंगे, इंशाल्लाह 1 लाख घर भी देने का मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने दावा किया है इंशाल्लाह। दावे तो हम पहले भी बहुत सुनते रहे, दीगर जमातों की तरफ से भी सुनते रहे। इंशाल्लाह मरियम नवाज शरीफ साहिबा मैं बता रही हूँ कि वो जो कहती हैं वो करके दिखाती हैं। आपके जो मद्दे मुकाबल वज़ारत आला के नामजद उम्मीदवार थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, वो पहुँच ही नहीं सके पंजाब असम्बली, कैसे देखती हैं इस चीज़ को? देखें, अब ये तो डिपेंड करता है उनके ऊपर कि वो क्यों नहीं पहुंच सके हैं, उनको आना चाहिए था। बताया जा रहा है कि उनको शायद तो गिरफ्तार कर लिया गया या पुलिस मौजूद है। अब इस पे मैं अभी नो कमेंट्स। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक। कैसा रहा माशाल्लाह पहला? आज बड़े खुश हैं, एक खातून हमारे सूबे की जो चीफ मिनिस्टर आ रही हैं, आ गई हैं, बल्कि मैं समझती हूँ वो हम सब ख्वातीन के लिए भी खुश आइंदा है और इस सूबे की भी बड़ी खुशकिस्मती है कि ऐसी खातून जिसका बाप इतना उसने प्रोग्रेस किया इस सूबे के लिए, इस मुल्क के लिए, जो उसकी खिदमात हैं, ज़ाहिर है बच्चों में वो चीज़ आती है और इस बच्ची के अंदर हम इसको एज ए मरियम को हम पुराने कैंपेन इन्होंने बहुत से जो है दावे किए, इन्होंने कहा कि 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त दे देंगे, तो आपको लगता है कि ये मुमकिन है? बहरहाल हमारा मैनिफेस्टो कहता है ना, जो हमारे मंशूर में है, इंशाल्लाह उस पर अमल दरामद होगा और बीबी ने अपनी तकरीर में जो कुछ कहा है इंशाल्लाह उस पर भी अमल दरामद होगा और ये ख्वातीन के लिए पाकिस्तान में पहली वज़ीर आला तो हम सब के लिए बड़ी खुशी का बात। मद्दे मुकाबल जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से नामजद वज़ारत आला के उम्मीदवार थे वो पहुंच ही नहीं सके। बस डरते हैं आप लोग? हमसे नहीं डरते, अपने करतूतों से डरते हैं। उनके करतूत ही ऐसे है कि वो हर जगह छुप छुप के इलेक्शन लड़ते हैं, ना कैंप लगाते हैं ना सामने आते हैं, छुप छुप भी उन लोगों ने वोट लिए। बस जो जैसे
जैसे जैसे उन्होंने वोट लिया, जैसे जैसे लॉबियों ने काम किया, आप ये कह रही हैं? मैं ये कहते हैं? मैं कह ही नहीं सकती, धांधली हुई है बहुत। मैम आप कैसी हैं, खैरियत से हैं? मैं खैरियत। कैसा रहा आज माशाल्लाह? आज का आपको पता है शोर शराबा तो होता है, ये भी एक हिस्सा है असेंबली का, मगर वो कहते हैं ऑल वेल दैट एंड्स वेल, अच्छी तरह से अब खत्म हुआ सबके वो तहफ़्फ़ुज़ात थे स्पीकर को लेके? नहीं हमको था कि इट विल गो ऑन वेल इंशाल्लाह इन द एंड, मतलब वो जैसे कहते हैं ना एक रस्म है, उन्होंने करनी थी पूरी, शोर शराबा वो कर लिया, फिर उसके बाद सेटल डाउन हो गई असेंबली, और अल्लाह के फजल और करम से हमारी चीफ मिनिस्टर यंग हैं। नून लीग की जानिब से पहली ख़तून वज़ारत आला की उम्मीदवार, क्योंकि हमने 90s में देखा ये शायद ख़तून की हुक्मरानी के ख़िलाफ़ भी थे। तो अब माशाल्लाह पहली हमारी वज़ीर आला यंग है, तजर्बा है, आज से नहीं है, बहुत सालों से शी इज़ बीन यू नो अंडर हर फादर्स विंग एंड शी इज़ पॉलिटिकल ख़ानदान है, घराना है, तो वो जैसे कहते हैं आप सांस भी लेती है तो सियासत का लेती हैं, तो इंसान बहुत सीख जाता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को ये गिला था कि उनके जो नामजद वज़ारत आला के उम्मीदवार हैं वो पहुंच नहीं सके, कुछ लोग कहते थे शायद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। आपको नहीं लगता कि अगर वो मुंतखब हुए हैं तो बहरहाल उन्हें अजलास का हिस्सा ना हमने, ना हमारी पार्टी ने उनको पकड़ा है, ना हम पकड़ने का हम वो रखते हैं, हम तो जमहूरियत के लोग हैं, हम जमहूरियत चाहते हैं और हम चाहते हैं कि जमहूरियत चले, हम नहीं चाहते उसमें रुकावटें हों, मगर ये जो धांधली करते हैं, कौन सा इलेक्शन है जो हारा वो कहते हैं धांधली है, जो जीते वो कहते हैं नहीं है, ये चलता रहता है। ये तो मतलब है आप ये कभी नहीं कह सकते कि जब भी कोई फेयर से फेयर इलेक्शन हो फिर भी लोग कहेंगे कि धांधली। आप लोग भी धांधली का जो है वो गिला करते मैं तो कह रही हूँ ना, ये चलता रहता है। आप एक्सपेक्ट ज्यादा सीट्स कर रहे थे लेकिन उस तादाद में सीट्स भी नहीं मिली, लेकिन फिर भी आपकी तरफ से धांधली के उस तरह से तो नहीं शुक्र, हम चाहते हैं जमहूरियत आगे चले, लड़ाई झगड़ों में हम ना पड़े, अगर लड़ाई झगड़े करते जाओगे हम पीछे होते जाएंगे, हम चाहते हैं हम आगे हों, वी शुड मूव फॉरवर्ड और मुल्क को आगे ले। लास्ट में सिर्फ एक चीज़ बता दें कि जो यहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के चाहने वाले मौजूद थे, वो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के नारे लगा रहे थे, और इलेक्शन से भी 2-4 रोज़ पहले हमने देखा कि अखबारों की सुर्खियाँ वो इश्तिहार की सूरत में लगी। आपको नहीं लगता कि जिस मुश्किल हालात में पाकिस्तान है, नवाज शरीफ साहब को खुद पेश करना चाहिए था अपने आप को वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार? मैं आपको ये बताती हूँ, वो वज़ीर हो या आज़म हो या ना हो, ही इज़ देयर फॉर पाकिस्तान। इस वक्त पंजाब असम्बली में मौजूद हैं और आज यहाँ का पहला इजलास था, और हमारी खुशकिस्मती है हमारे साथ जो है हसन यूब साहब मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत से हैं? अल्लाह का एहसान। ये स्पेशली आए हैं लगता है? ये इनके लिए आए हो जी, लगा ले बेशक कैमरा ले इनके ऊपर। अस्सलाम सर, कैसे खैरियत? जी कैसे हैं आप? ठीक है, एमपी मुंतखब हुए हैं PP 12 से, तो फैमिली से सिर्फ एक मैं ही आया हूँ इनके लिए, तो मैंने कहा इनका जो हलफ है वो देख लीजिए। नून लीग वाले ये गिला भी कर रहे थे कि जो है इनके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले गिला कर रहे थे कि इनके मेहमान गिरामी आगे, इनके चाहने वाले आगे, हमारे लोगों को उस तरह से नहीं। भाई एक आदमी मैं आया हूँ, MP मेरे ख्याल से जो अपना ओथ लेने के लिए आता है वो एक आध बंदा तो लेकर आ सकता है, तो एक बंदा मैं था सर। मैं आपके एक्सपीरियंस से फायदा, कोई आदमी नहीं था हमारे साथ, एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठाते हुए कि चलें, एक तो तारीख रकम हो रही है कि पहली पंजाब की खतून वज़ीर आला जो हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से, जो कि औरत के हुक्मरानी के इतने हक में नहीं थे एक वक्त में, और दूसरी तरफ ईवान में जो दूसरी जमात है उनका जो नामजद वज़ारत आला का उम्मीदवार वो पहुँच ही नहीं सका। तो उसको पहुँचना चाहिए नहीं था, वो तो गिरफ्तार हो गए हैं। आई बिलीव ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों क्लेम कर रहे हैं कि अगर गिरफ्तार हो चुके हैं तो अच्छा हुआ है, और अगर गिरफ्तार नहीं हुए तो उनको गिरफ्तार करना चाहिए। मियां असलम इकबाल साहब जो कमिश्नर रावलपिंडी वाली साजिश है उसके अंदर वो प्रिंसिपल एक्यूज़ हैं। मियां असलम इकबाल साहब उन्होंने लियाकत चट्टा के साथ मिलकर ये साजिश बनाई, पाकिस्तान के जो इंतखाबात थे उनके ऊपर एक धब्बा लगाने की कोशिश की, नाकाम कोशिश थी लेकिन बड़ी संगीन कोशिश थी, और उस कोशिश के अंदर उन्होंने उस लपेट के अंदर जो मुल्क के चीफ जस्टिस हैं उनको भी लिया, उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाए और विदाउट एनी एविडेंस, और फिर उन्होंने ये भी मुतालबा किया कि उन समेत चीफ जस्टिस को भी कचहरी चौक रावलपिंडी में फांसी दे दी जाए। तो बात यह है कि ये शख्स ज़हनी मरीज़ नहीं है, ये शख्स इसने एक वारदात डालने की कोशिश की थी और वो वारदात कामयाब नहीं हो सकी। लियाकत अली चट्टा साहब जो हैं, लियाकत चट्टा साबिक कमिश्नर रावलपिंडी की बात कर रहे हैं, ज़हनी मरीज साबित किए जा रहे हैं। किसने कहा? उनकी ख्वाहिश है कि वो किसी तरीके से ज़हनी मरीज साबित होकर, उनका ज़हनी तवाज़ुन एकदम से ठीक कैसे होगा? मैंने कब कहा कि उनका ज़हनी तवाज़ुन ख़राब था? कैसे ख्याल आ गया कि मैंने ये गलत कर दिया? देखिए बात सिंपल ये थी कि रिटायरमेंट से चंद दिन पहले उनको एक लिक्रेटिव ऑफर हुई। आई बिलीव कि वो ऑफ़र जो थी, मैं इफ़ आई एम नॉट 100% करेक्ट, आई एम नॉट 100% श्योर कि मैं बात सही कर रहा हूँ, लेकिन वो सूबाई मोतसिब की
पोस्ट रिटायरमेंट जो है वो उनको जॉब शायद ऑफर हुई थी इन केपी के। सेकंड, मोहतरम ने अमेरिका में भी को अपार्टमेंट्स वगैरह परचेज़ किए हुए थे, तो उन्होंने अपना एक बैकअप प्लान रखा हुआ था। लियाकत चट्ठा वाला जो मामला है उसके अंदर देखिए वो उतना सिंपल मामला नहीं है, वो मेरे ख्याल के मुताबिक हाई ट्रीजन का केस बनेगा। अब उसकी एफआईआर का इंदराज कब होता है, वो एफआईआर क्यों नहीं हुई अभी तक, ये बहुत से सवालात हैं जिनका जवाब मैं भी तलाश करना चाहता हूँ। इसका जवाब मुझे भी मिलना चाहिए, आपको भी मिलना चाहिए, पूरी कौम को मिलना चाहिए। एफआईआर क्यों नहीं हो रही? चीफ जस्टिस के ऊपर एक शख्स इल्जाम लगा रहा है। दिन से गायब कहाँ? किधर का गायब? आम से गायब से पता नहीं लग पा रहा था वो गिरफ्तार हुए हैं नहीं हुए हैं, कहाँ हैं। उसके बाद वो बिल्कुल मंजर पे नहीं थे। वो मेरे ख्याल से चिल्ले पर चले गए थे शेख रशीद साहब की तरह। चिल्ला आपको पता है, अचानक से ज़हनी तवाज़ुन भी ठीक हो गया। नहीं, ज़हनी तवाज़ुन उनका कभी खराब नहीं था, वो वारदात। ये अफसोसनाक नहीं है कि एक शख्स इतने लंबे अरसे से जो है ब्यूरोक्रेसी में सर्व कर रहा है और वो रिटायरमेंट के करीब भी उसकी इखलाकी बददियानती ये है कि एक बेहतर ओहदे के लिए इतना बड़ा बयान जो है उसने दे दिया जिससे इलेक्शन 2024 की साख्त को मजीद नुकसान पहुंचा। आपको लगता नहीं कि पाकिस्तान की बदकिस्मती ये है कि इस तरह के लोग ब्यूरोक्रेसी में अभी भी बहुत से ओहदों में बैठे? देखिए, ये नायब तहसीलदार भर्ती हुए थे, ये कोई डीएमजी ग्रुप के है नहीं, और डीएमजी के भी होते तब भी जो उन्होंने अमल किया है वो काबिल मुज़म्मत है। और विदाउट एविडेंस आप किसी के ऊपर ही ना, देखें बात ये है कि मैं बस इस्तेमाल की तरफ मुंह करके थूकना शुरू कर दूं तो थूक तो मेरे मुंह पर पड़ेगा ना भाई। तो बात ये है कि चीफ जस्टिस के ऊपर जो उसने इल्ज़ाम आयद किया उसका कोई भी इसके पास एविडेंस नहीं था, तो ये साजिश के अंदर लपेट में लेने की कोशिश की चीफ जस्टिस को, और चीफ जस्टिस के ऊपर ही अब एक और किस्म की जो है एक और भी हमला हुआ है, आपको पता ही है। तो मैं उस पर बात नहीं करूंगा, लेकिन वो भी चीफ जस्टिस के ऊपर हमला है। ये पै दर पै हमले जो हो रहे हैं ये चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर क्यों हो रहे हैं, बताएं मुझे। अब आप अपने दिल पर हाथ रख के बताएं मोहतरम कि चीफ जस्टिस का डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या किरदार था इंतखाबात के अंदर? क्या धांधली करवाने में था? किस तरह इंतखाबात करवाने के हवाले से करवा दिया ना उन्होंने, लेकिन धांधली के अंदर वो कोई किरदार अदा कर सकते थे? नहीं कर सकते। तो ये मेरी बात। लास्ट में सिर्फ ये बता दें कि इमरान रियाज खान साहब को रात को एक बार फिर से गिरफ्तार कर लिया गया और कुछ हलकों से ये आवाज़ उठाई जा रही है कि शायद वो मरीम नवाज से बहुत ज़्यादा तनकीद करते थे, और जैसे ही पहला इजलास जो है तलब किया गया पंजाब असम्बली का, उधर से उन्हें उठा उनको 23 के लिए यानी आज के लिए नोटिस था, उससे पहले वो गिरफ्तार हुए हैं, तो कुछ करके पेश करने का हुक्म तो नहीं, गिरफ्तार तो वो हो गए ना। तो अब ये डिपेंड करता है कि क्यों गिरफ्तार हुए। मैंने तो अभी तक उस फॉलो अप नहीं किया उनके केस को। मैं तो रात को पहुंचा हूँ भाई के साथ, रात को तकरीबन 1 बजे। आपने वैसे उनकी कोई ऐसी चीज़ सुनी है जिस पे आपको लगता है कि यार इमरान को मैंने समझाया था, एक दफ़ा हमारी मुलाकात हुई थी और मेरे देखिए बड़ा इज़्ज़त एहतराम का रिश्ता है हमारा, अब मुझे हसन भाई वो कहते हैं और मैंने भी इमरान भाई कहा उनको। लेकिन बात ये है कि उनकी जो सहाफ़त है, जब उनको मालूम है कि उनके ऊपर एक कुछ सवालात उठ रहे हैं तो उनको खुद भी थोड़ा सा मोहतात होना चाहिए था। वो उनकी अहलिया की मैंने सुना है, कोई ट्वीट मुझे शेयर कर रहा था कि वो कह रही थी कि इमरान ने पहले से कहा था कि मैं गिरफ्तार हो जाऊंगा। तो जो इंसान को अपनी करनी का कुछ पता होता है कि मैंने क्या किया हुआ है। सहाफ़ी को अगर ये डर है कि मैं गिरफ्तार ना हो जाऊँ, बहरहाल वो उसको जो बेहतर लगता है उसको कहने का हक तो होना चाहिए। नहीं, फ्रीडम ऑफ स्पीच आपका हक है, लेकिन उसकी भी कुछ हदूद और कयूद हैं। जब आप वो रेड लाइन क्रॉस करेंगे तो फिर आप भी अबव स्टेट नहीं हैं, आप अबव लॉ नहीं हैं, कानून के अंडर हैं आप भी। इवन कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी आइन और कानून के ताबे हैं ना। तो कोई सहाफ़ी होने से क्या बंदा ये समझ ले कि मैं कानून और आइन से बालातर हो गया हूँ? ऐसा नहीं हो सकता। सर अस्सलाम वालेकुम, पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। कैसा रहा आपकी तकरीबे जो हलबरदारी है? बहुत अच्छा ले लिया आपने? ले लिया बिल्कुल। कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा महसूस हो रहा है। पहली दफा बना हूँ मेंबर, MPA बना हूँ। तो कैसा आज माहौल कैसा था? नारेबाजी हो रही थी? सर माहौल तो इतना अच्छा नहीं था, मुझे पसंद नहीं आया। ये नहीं आपको पसंद नहीं? ये नहीं होना चाहिए असेंबली में, कम से कम ये नहीं होना चाहिए। ये हमारा एक बहुत लोगों की जानिब से बहुत नारेबाजी, बहुत मोहतरम इदारत नहीं सर, हमारी जानिब से जवाबन हुई है। नहीं, जिस टाइम तलावत हुई है, तलावत खत्म होते साथ ही जब तर्जुमा आप लोगों की जानिब से चोर की आवाज़, नहीं, चोर की आवाज़ हमारी तरफ से पहले नहीं आई। आप दोबारा वीडियो लगा के देख लें, आपको पता चल जाएगा कि उन्होंने आते साथ सबसे पहले मैंडेट चोर और ये वो धांधली ये वो इसके नारे लगाए उन्होंने, तो उसका जवाब फिर हमारे लोगों ने दिया। फिर आप लोगों को लग रहा था कि शायद ओथ सेरेमनी शायद डिले हो जाए? नहीं, हम तो चाहते थे कि ओथ सेरेमनी हो, फौरन हो। वो चाहते थे कि ना हो, डिले हो या कुछ भी हो। वो ओथ सेरेमनी, हालांकि जो नामजद उम्मीदवार हैं वो पहुंच ही नहीं सके। सर उनके ऊपर केस है, उस मामले में वो पकड़े गए हैं। इसमें कोई इलेक्शन लड़ने की इजाजत ना देते अगर वो मुंतखब हो? ये तो देखे कानून है ना, वो कानून को देखें, कानून के दायरे में अगर वो आते हैं तो उनके बारे में जो भी कानूनी तरीका है वो अपनाएं। ये तो नहीं उन्होंने यहाँ पे शोर मचा दिया कि हमें अभी वापस वो यहाँ मंगा के दें तब ओथ होगा, वरना नहीं होगा। अपनी ओथ सेरेमनी के लिए कितने मेहमान बुलाए हसन यूब साहब के? सिर्फ एक भाई। कोई घर से कोई नहीं है? नहीं। क्यों? आपकी सियासत क्या? मुझे पहले बताया गया था, मैंने यहाँ से पूछा था, उन्होंने कहा था जी गेस्ट अलाउ ही नहीं है। तो फिर उन्होंने जब ये कहा कि नहीं है तो ये फिर
भाई है, ये तो एज अ मीडिया भी जा सकता है। जी जी बिल्कुल। तो ये एज अ मीडिया गए अंदर और सेरेमनी में शरीक हुए, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, पंजाब असम्बली में मौजूद थे, आपने तमाम मोअज़्ज़िज़ जो मेंबरान हैं उनकी गुफ्तगू सुनी, और एक बहस जो है असम्बली के अंदर चल रही थी, हमने देखा एक बहस जो है असम्बली के बाहर भी चल रही थी। जो दोनों जमातों के जो सपोर्टर्स हजरात हैं वो आपस में बहस कर रहे थे, और बहरहाल आज हमने देखा कि यहाँ पे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो नामजद वज़ारत आला के उम्मीदवार थे वो असम्बली के इजलास में नहीं पहुँच सके, और ये बात जो है ख़बर गर्दिश कर रही थी कि शायद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उसके अलावा पहले जो स्पीकर पंजाब असम्बली थे वो लेट आए, और जब वो आए उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कुछ एतराज़ात उठाए गए। उसके बाद बहरहाल जब दोबारा इजलास जो है शुरू हुआ तो तमाम जो मुंतखब नुमाइंदगान थे उन्होंने हल्फ उठाया। आपने तमाम की गुफ्तगू सुनी, अपनी राय से मैं आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमजा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।